फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो दोस्तों, फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, फाइनली मुझे YouTube की तरफ से अपनी फर्स्ट सैलरी मिल गई है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, मैं पिछले 2.5 साल से YouTube पे मेहनत कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तब जाकर मुझे फाइनली अब जाकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है एंड फाइनली मेरी सैलरी भी आ गई है। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर सब्र है, तभी आप YouTube में आइए। अदरवाइज YouTube में आपकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि YouTube दोस्तों, YouTube से अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल का काम है। एंड एक बार अगर आप स्ट्रगल कर लेते हैं, एक बार अगर आप मेहनत करके सफल हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए अर्निंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर आप इससे बहुत ही अच्छे से अच्छा आप इससे कमा सकते हैं, अच्छे से अच्छा आप इससे अर्न कर सकते हैं। एंड YouTube में आपको कोई भी, अगर आपको इसमें कोई भी खर्च नहीं लगता है, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए एंड आप अपने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाल सकते हैं। एंड अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाते हैं, आपके वीडियो लोगों को पसंद आने लग जाते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है वो अर्निंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, मेरी जो जर्नी है YouTube में वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है एंड पिछले 2.5 साल से मैं इसमें कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ और फाइनली मुझे मेरी सैलरी मिल गई है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी YouTube जर्नी। मैं शॉर्ट में आपको अपनी छोटी सी जर्नी बताती हूँ एंड आखिरी में आप लोगों को YouTube से मुझे कितनी अर्निंग हुई है, मैंने कितना मुझे सैलरी आई है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये चैनल मैंने कब बनाया था। तो दोस्तों, ये चैनल मैंने क्रिएट किया था, आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं, 26 नवंबर 2018 में। एंड उस समय मुझे YouTube की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मैं बस व्लॉग्स वगैरह देखा करती थी। सो मेरे अंदर इच्छा हुई कि अगर मुझे कुछ आता है तो मैं भी लोगों को सिखा सकती हूँ, मैं भी इस फील्ड में मुझे भी आना चाहिए। एंड मैंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया था। एंड उस समय ना तो मुझे एडिटिंग आती थी, ना टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मैं अपना उल्टे सीधे वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी और मैं डाल देती थी। एंड बस मेरा जो टाइटल होता था वो भी बहुत ही छोटा सा होता था, मुझे पता ही नहीं था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। बस बचपन से मुझे क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा शौक था, मैं बहुत ज्यादा ये सब किया करती थी, ड्राइंग, पेंटिंग एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये सब मैं किया करती थी, तो मैं वो सब डाल देती थी। शुरू में मैंने अपने चैनल पे हर तरह के वीडियोस डाले, कभी मेकअप के डाल देती थी, कभी व्लॉग्स डाल देती थी। एंड इस तरह से मैं अपना चैनल मेरा धीरे धीरे चल रहा था। एंड उस समय दोस्तों मैं फुल टाइम नहीं दे पाती थी YouTube को, क्योंकि मैं उस समय जॉब कर रही थी। मैं टीचर हूँ दोस्तों, तो मैं उस समय मुझे स्कूल भी जाना होता था। एंड जब मैं थक हार के आती थी तब मेरी हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं वीडियोस बनाऊं। फिर मेरी एक छोटी सी बेबी भी है, मुझे उसे भी देखना पड़ता था। एंड लकीली मेरी बच्ची ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दूसरे बच्चों की तरह उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे घर से। एंड धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाकर डालती गई दोस्तों। एंड आप लोगों को पता होगा कि YouTube का क्राइटेरिया होता है, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, तभी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है। एंड 1000 सब्सक्राइबर होने में ही मुझे 11 महीने लग गए थे दोस्तों। मोनेटाइजेशन के लिए भी मुझे 3-4 महीने लग गए। 3-4 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ एंड इस तरह से मेरा जो चैनल था उसे 1.5 साल हो गया था। एंड आप बोल सकते हैं 1.5 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद दोस्तों, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद मैंने इसमें रेगुलर वीडियोस डालने स्टार्ट किए। रेगुलर मींस हफ्ते में मैं कम से कम 3 वीडियोस अपने चैनल पर डालने लग गई। एंड इस समय दोस्तों कोविड की सिचुएशन आ गई थी, जिस वजह से मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी थी। एंड अब मुझे थोड़ा टाइम मिलने लगा था एंड मैंने YouTube की जो चीजें हैं उसे सीखना स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने टाइटल, टैग्स, ये सब के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखा। फिर मैंने थंबनेल बनाने सीखे, एडिटिंग सीखी एंड मैं इसमें कंटिन्यू मेहनत करती गई। बट दोस्तों, जब तक हमारे वीडियोस वायरल नहीं होते हैं, हमें हमारी जो अर्निंग होती है वो बिल्कुल भी, मेरे लिए तो मैं यही बोलूंगी कि जब तक आपके वीडियो वायरल नहीं होते हैं तो अर्निंग जो है वो ना के बराबर होती है। एंड इसी तरह से दोस्तों मेरा जो रेवेन्यू है, एंड जो रेवेन्यू है
आपको पता ही होगा हमारे वीडियोस पे एड्स आते हैं, उससे ही हमारा जो रेवेन्यू है वो बनता है। एंड दोस्तों एड्स भी इंडिया जैसे जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां का जो रेवेन्यू होता है वो काफी अच्छा होता है। वहां अगर आपकी वीडियो वायरल भी नहीं है, आपके 100-200 व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है। बट इंडिया में जो रेवेन्यू है, जो एशियन कंट्रीज का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम होता है। एंड एड्स के थ्रू ही रेवेन्यू बनता है। वैसे भी एड्स कोई किसी के पूरे देखता नहीं है, स्किप ही कर देते हैं। सो जो रेवेन्यू है मेरा वो काफी कम बन रहा था। जैसे किसी महीने में $4, कभी 3, कभी तो 2 भी बनते थे। इसी तरह से जो मेरे धीरे धीरे मेरी गाड़ी चल रही थी। जब मेरे $10 हो गए तो मुझे अपने आप ही मेल आ गई थी जीमेल पे। एंड मुझे पिन के लिए मैंने अप्लाई किया एंड मेरा 1 हफ्ते के अंदर मेरा पिन आ गया। पिन तो आ गया था मेरा अक्टूबर में, मगर उसके बाद भी जो मेरी अर्निंग थी वो बहुत ही लो थी दोस्तों। कभी $3, कभी $4, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो $5। उसके आगे मेरी जो रेवेन्यू था वो बढ़ ही नहीं रहा था। और इसी तरह दोस्तों मैं कई बार हिम्मत भी हार जाती थी। बट मुझे अपनी मम्मी की बात याद आती थी इस समय कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी कई बातें मुझे हमेशा याद आती है। एंड ऐसे समय पे मुझे मेरी बेटी और मेरे बड़े भैया हमेशा मुझे एनकरेज करते थे कि तुम हिम्मत मत हारो, मेहनत करती रहो, तुम्हारे वीडियो भी वायरल होंगे और तुम्हें भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड फाइनली दोस्तों मई में मेरा एक वीडियो वायरल हो गया। एंड उसके बाद दोस्तों एक वीडियो वायरल होने के बाद मेरे काफी सारे कम से कम 4-5 वीडियो और वायरल हो गए दोस्तों। फाइनली मेरा जो रेवेन्यू था वो कंप्लीट हो गया था, मेरे वीडियोस वायरल हो गए थे। एंड पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था कि वीडियो वायरल होना क्या होता है। एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी दोस्तों। एंड आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स के अगर 1K व्यूज भी आ जाते हैं तो हम कितने ज्यादा खुश होते हैं। एंड जब आपके 100K व्यूज आए, आपके 1 लाख व्यूज आए, तो आपको कितनी खुशी होती है। एंड मेरा वीडियो वायरल हो गया था, 1 लाख व्यूज उसमें आ गए थे। धीरे धीरे करके वो वहीं पर नहीं थमा एंड अब उसमें 4 लाख व्यूज हैं, उससे भी ज्यादा व्यूज हैं। तो मैं तहे दिल से भगवान का शुक्रिया करती हूँ दोस्तों। एंड इस तरह से जो मेरा रेवेन्यू था वो कंप्लीट हो गया था। एंड दोस्तों जो एडसेंस अकाउंट में आपकी जो अर्निंग होती है, आपके जो रेवेन्यू होते हैं, वो अपडेट होता है 12 तारीख को, 11 या 12 को। तो 11 की नाइट में ही मेरा जो रेवेन्यू था वहां पे अपडेट हो गया था। उसके बाद मुझे वहां से मेल आ गई थी कि आपको आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह देनी होगी ताकि आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आए। एंड हमने अपनी जो बैंक की डिटेल्स थी उसमें दे दी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड के थ्रू ही जो डॉलर्स होता है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रखे थे कि स्विफ्ट कोड बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको बार बार बैंक जाना पड़ता है तब जाकर बैंक वाले देते हैं, ऐसा वैसा। बट मुझे बिल्कुल एक बार भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ऑनलाइन ही मैंने जो मेरे बैंक का जो स्विफ्ट कोड था हमने ऑनलाइन सर्च कर लिया एंड हमने ऑनलाइन ही उसमें फिल कर दिया था, जो कि तुरंत ही वहां से गूगल से एक्सेप्ट हो गया था। एंड उसके बाद मुझे मेल आ गई थी कि 21 को मुझे मेल आ गई थी। यूट्यूब की जो भी सैलरी होती है वो 21 या 22 को रिलीज होती है। तो 21 को मेरे पास मैसेज आ गया था कि मेरी जो सैलरी है वो मेरे अकाउंट में भेज दी गई है। उसके बाद दोस्तों 5-6 दिन का मुझे आया था कि आप 5 वर्किंग डेज तक आपको वेट करना होगा, फिर आपकी सैलरी जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड लकीली 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी जो सैलरी थी वो मेरे अकाउंट में आ गई। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि YouTube के एल्गोरिदम के खिलाफ होता है, हम अपनी सैलरी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी सैलरी कितनी आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक मोबाइल देख सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M12। मेरी इतनी अर्निंग हो गई है कि मैं ये मोबाइल बाय कर सकती हूँ। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पहली अर्निंग कर ली। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।